अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास में हम लोग साइकोलॉजी में बसीरती इक्तिसाब इंसाइटफुल लर्निंग का मुताला करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं। तो इंसाइटफुल लर्निंग बसीरती इक्तिसाब को पेश करने वाले जर्मनी के माहिरे नफ्सियात मैक्स वर्थमीर कॉटकॉफिका और वोल्फगैंग कोहिलर, ये तीनों ने इस नज़रिए को पेश किया। वर्थमीर, कॉफका और कोहिलर, इन्होंने गेस्टाल्ट दबिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो गेस्टाल्टिज़म को वखूफ़ी नज़रिया भी कहा जाता है। गेस्टाल्ट आकर जर्मनी ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाला लफ्ज़ एक गेस्टाल्ट ये वर्ड जर्मनी वर्ड है। इसका मतलब है मुकम्मिल यानी होल, जामिया है। गेस्टाल्टिज़म वखूफ़ी नज़रिए को मानने वालों ने अपने इस नज़रिए के लिए इसके माने ऑर्गेनाइज्ड होल और कॉन्फ़िगरेशन के रखा गया है। इसके माने क्या है? ऑर्गेनाइज्ड होल कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके माने हैं। गेस्टाल्टिज़म नज़रिए के हामियों का मानना है कि यानी इस नज़रिए से ताल्लुक़ रखने वाले नफ्सियात दानों का मानना यह है कि किसी मौजू को अलग अलग हिस्सों के बजाय उस मौजू का मुकम्मिल तौर पर जायज़ा लेकर मुताला किया जाए तो एक वाज़ह और मुकम्मिल तस्वुर उभर कर सामने आता है। ये इन लोगों का ख्याल है। यानी बसीरती इक्तिसाब से मुराद मसले के हल के लिए उसका मजमूई तौर पर मुताला करके अचानक मसले का हल अखज़ करना ही बसीरती इक्तिसाब कहा जाता है। तो जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरे नफ्सियात कोहिलर ने बसीरती इक्तिसाब पर अपने एक्सपेरिमेंट्स पेश किए। इन्होंने 1914 में टर्निफ आइलैंड नामी जजीरे में एक चिंपांजी सुल्तान, वो चिंपांजी का नाम सुल्तान, और इसके अलावा दीगर कई चिंपांजियों पर इन्होंने कई तजुर्बात भी अंजाम दिए। अपने तजुर्बे की वजाहत करते हुए कोहिलर ने एक किताब लिखी। उनकी लिखी हुई किताब द मेंटालिटी ऑफ एप्स, एक इसकी किताब है, कोहिलर की किताब है द मेंटालिटी ऑफ एप्स के नाम से एक किताब लिखी। चिंपांजियों और इंसानों के जिस्मानी और ज़हनी साख्त में बहुत करीबी मुमासिलत और मुशाबिहत पाई जाती है, इनका कहना है। इसलिए कोहिलर ने चिंपांजियों का इंतखाब किया और मुख्तलिफ मसलों का हल का गहराई से मुशाहिदा भी किया। अपने
एक तजुर्बे में कोहिलर एक चिंपांजी को एक कमरे में रखते ही और इस कमरे की छत पर एक केले का गुच्छा लगाता है और उस कमरे में 2 लकड़ियों के टुकड़े कमरे में रख देता है। लकड़ियों के टुकड़ों को आपस में जोड़ा जा सकता है। पहले पहल चिंपांजी सिर्फ एक लकड़ी के टुकड़े की मदद से केलों को हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। दोनों लकड़ियों के टुकड़ों में से किसी एक से भी केले हासिल करने की गुंजाइश नहीं है। यानी यहाँ पर अगर 2 लकड़ियों के मदद से ही इसका हल निकल आता है। अचानक चिंपांजी को मसले का हल सूझता है, यानी उसके दिल में ख्याल आता है। वो बहुत गौर से कमरे का मुशाहिदा करता है और इस नतीजे पर पहुंचता है कि अगर दोनों लकड़ियों को जोड़ने पर ही केलों को हासिल किया जा सकता है। यानी चिंपांजी ने कमरे का गहराई से मुशाहिदा करते हुए अपने इदराक और तसव्वुर परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की मदद से अचानक से मसले को हल कर लेता है। कोहिलर ने इसको बसीरती इक्तिसाब का नाम दिया। तो अचानक से मसले का हल पेश आना, हालात का मुकम्मल जायज़ा लेकर मसले का अचानक हल तलाश करना ही इंसाइटफुल लर्निंग कहलाता है, बसीरती इक्तिसाब है। नेक्स्ट, तालीमी अहमियत। तालीम में इसकी अहमियत क्या है? तालीमी शोबे में बसीरती इक्तिसाब की बहुत अहमियत है। ज़ैल में दिए गए नुकात के ज़रिए हम लोग बसीरती इक्तिसाब का मुशाहिदा किया जा सकता है। तलबा को मसले देकर हल तलाश करने के लिए कहा जाए तो उनके अंदर क्रिएटिविटी यानी तख्लीकी सलाहियतें फ़रोग़ पाई जाती हैं। नेक्स्ट, इस नज़रिए के तहत मनसूबाई तरीक़ेकार के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो, मफरूज़ाती तरीक़ा प्रोजेक्ट मेथड हो, ह्यूरिस्टिक मेथड हो, बसीरती इक्तिसाब में बहुत कारआमद साबित होता है। मंसूबा यानी एक मकसद को हासिल करने के लिए अंजाम दी जाने वाली सरगर्मी है। नेक्स्ट, असबाब को बामाने और आसान अंदाज में पढ़ाया जाए तो बच्चे बहुत जल्द इक्तिसाब हासिल कर लेते हैं। असातिज़ा को चाहिए कि वो असबाब को पढ़ाने के दौरान अहम तसव्वुरात और तदरीसी तरीक़ेकार पर तवज्जो दें तो तलबा बहुत जल्द इक्तिसाब हासिल कर लेते हैं। अगर हिस्सों के तरीक़ों से सीखने पर मवाद पर मजमूई महारत हासिल नहीं होती और हिफाज भी बहुत देर तक नहीं रहता। यानी बसीरती इक्तिसाब के माने ही मजमूई तौर पर सीखने को अहमियत देता है। हालात का मुकम्मल जायज़ा लेना और मसले का अचानक से हल तलाश करना ही इंसाइटफुल लर्निंग कहलाता है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।